ओके चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, फटाफट से आंसर दो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेजेंट मैम योगेश, ओके जी। वैसे हाजिरी वाजिरी कोई नहीं लग रही, बस डियर आप अपने दिल से, ठीक है। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ डियर, कि एसएससी जो है, अगर आपको वाकई में ही इसको क्लियर करना है तो एसएससी बहुत मेहनत मांगता है, इसलिए दिल से ईमानदारी से मेहनत करना, ठीक है। देखो, सक्सेस होने के दो ही तरीके हैं डियर, दो ही रूल है एक तरह से मैं कहूंगी। या तो आप वक्त को बदल दो, ठीक है, आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको बदल सकते हो, पहला रूल। या फिर वक्त के हिसाब से आप बदल जाओ, बस ये दो ही रूल है आपके जीने के लिए। ओके चलिए, इसका आंसर दीजिए। पेशावर और पंजाब पर विजय पाने के लिए गजनी के महमूद ने किसको पराजित किया था, जिसने हमारे भारत पे डियर ऑलमोस्ट कितनी बार बताते हैं कि 17 बार आक्रमण किया था। हमने बी तो आपका नहीं है। अरब को पराजित किया था, खुद बताओ डियर, अरब को पराजित किया था। ये तो शुरू शुरू की बात है, जब आपका आक्रमण होना शुरू हुआ था मुस्लिमों का भारत पे, ठीक है। मुस्लिम शासकों का कहना ज्यादा जरूरी अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर डी। और पहला ही क्वेश्चन तुमने तो मतलब हद कर दी, पहला ही क्यों गलत दे दिया डियर। बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। और शायद उस राजा का नाम भी जो था वो आपका जयपाल समथिंग कुछ था, उसके बेटे का नाम फिर उससे ये पंजाब और पेशावर हारने के बाद फिर आनंद पाल उसका बेटा जो था वो लड़ा था इससे, ठीक है। इसी ने आपका किसको, सोमनाथ के मंदिर को, महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था, ठीक है, बहुत बुरी तरह से। दूर संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है, और इसमें जो ये बाह्य वायुमंडल है इसको जरा डियर थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये आपका एक्सोस्फेयर है, ठीक है, एक्सोस्फेयर। अभी दिखा, ओके। हमारे वायुमंडल की, ठीक है, कितनी लेयर होती है आपकी, क्षोभ मंडल से शुरू होती है। सबसे पहली आपकी क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आपकी होती है, मैं इंग्लिश में ऐसे लिख रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी मीजोस्फेयर, उसके बाद आपकी आइनोस्फेयर, और आइनोस्फेयर को ही डियर आप थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका बाह्य मंडल, और इसके बाद शुरू हो जाता है आपका स्पेस, ठीक है। ओके, इसमें आपकी सारी मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है, सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती है। आपके बादल बनना, हवाएं चलना, वर्षा होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, चक्रवात आना। इसमें आपका तापमान जो है वो समान ही रहता है, समतापमंडल, इसमें कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये प्लेन्स उड़ाने के लिए क्या मानी जाती है डियर, बेहतरीन मानी जाती है। और इसी में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आइनोस्फेयर में आपके आयंस वगैरह होते हैं, दैट मीन्स आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। और एक्सोस्फेयर आपकी बाहरी। हाय एवरीवन, मैं नवू मलिक। आप सब ने मुझे यूट्यूब पर जीएस पढ़ाते हुए देखा होगा। होते हैं, दैट मीन्स आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, और एक्सोस्फेयर आपकी बाहरी। तो सबसे ज्यादा जो आपकी महत्वपूर्ण लेयर है वो है आपकी आइनोस्फेयर, या फिर इसको कहो आप थर्मोस्फेयर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लूं, आंसर दोगे, ठीक है, अभी आंसर देना है। मुझे ये बताओ कि जब पृथ्वी से बाहर से उल्का पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आने की कोशिश करता है, तो वो इनमें से किस परत पर आने पर जल जाता है, ठीक है, जल जाता है। अब सभापति द्वारा, ओके, जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, सदन को स्थगित करने की घोषणा करने के बाद भारत का राष्ट्रपति सत्र के डैश के लिए अधिसूचना जारी करता है। वो एक वर्ड बोलता है डियर, ठीक है, आपको बताना है कि वो वर्ड आपका क्या होता है, बताओ। बिल्कुल, अगर उसने ये वर्ड बोल दिया तो डियर उसके बाद सदन की जो बैठकें हैं उनको बुलाने का हक केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होगा डियर, उसका हो जाएगा आइनोस्फेयर। जो मैंने पूछा है, आप कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर में आके जल जाता है, नहीं डियर। जब आइनोस्फेयर, चार्ज पार्टिकल घर्षण कहां पे लगेगा, आपके जहां पे आयंस होंगे, तो जब वो आइनोस्फेयर में, आयन मंडल में आता है, तब उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े होते हैं उल्का पिंड, तो
आयनोस्फेयर से नीचे मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर तक आते आते वो पूरे जल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं वो आग यानी कि जलते जलते पृथ्वी पे आके कहीं पे भी धड़ाम से गिर जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका है सभापति द्वारा, नेक्स्ट आंसर दो जल्दी से। आप कह रहे हो डी आयन मंडल, वेरी गुड डियर। ठीक है, आयन मंडल। भाई रेशमा क्या हुआ, सुबह सुबह आप क्यों आग बबूला हुए बैठे हो? वॉइस प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 11, ठीक है भाई, ओके। स्थगन करना, सत्रवसान या फिर विघटन या फिर आपका कोरम। तो इसका करेक्ट आंसर दे दिया है सबने, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस तरह के आपातकाल की घोषणा की जाती है? ठीक है, आपकी इमरजेंसी 3 तरह से लग सकती है। या तो आपके पूरे राष्ट्र के ऊपर कोई बाहर से संकट आ गया हो, ठीक है, वॉर की आपकी एक तरह से क्या हो, स्थिति पैदा हो गई हो, आप राष्ट्र पे आप इमरजेंसी लगा सकते हो। एक होती है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से किसी राज्य में भाई आपकी सरकार जो है वो अच्छे से नहीं चल रही है, वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है कि सरकार, जो वहां का सीएम और उसके मंत्री है वो सरकार चलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे आपकी स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तीसरा होता है कि हमारे नहीं किसी देश में कोई आर्थिक संकट आ गया है बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे अभी श्रीलंका में आया था डियर, ओके। बांग्लादेश में शायद आ सकता है, कह नहीं सकते, बट ना आए वो ज्यादा अच्छा है। तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हो। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, और राज्य की बात में डियर स्टेट इमरजेंसी होती है, यानी कि आपका राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये किस आर्टिकल में है, जरा आर्टिकल बताना। आपके 3 आर्टिकल है, 352 +4 और +4, ठीक है। इनमें से सबसे लास्ट वाली है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक मैंने आपको बता दी। अब नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में मैं 352 दूं या 356 दूं, और वो किसको दूं, जल्दी से बताइए, ठीक है। मनीषा डियर, आई प्रॉमिस कि आपका पूरा सिलेबस होएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ओके। चलिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डियर, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही डियर, सबसे पहले आपकी नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आपकी स्टेट इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत, ठीक है। आगे चलिए, प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 323 या फिर कहो आर्टिकल 323A। अब ध्यान रखना डियर, जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, मतलब उसमें पॉलिटी तो ये थी कि पॉलिटी सबके सरदार और बाकी सब आपके प्यादे, ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एसएससी में भी डियर आजकल पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ओके। रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, आपके किन किन देशों के बीच में सीमांकन करती है? रेड क्लिफ लाइन लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। नाजी 323 है, सतीश, शैलेश 100%। अगर डियर पीडीएफ यहाँ है तो आपके पास तक भी पहुंचेगा पीडीएफ, यहाँ नहीं होता तो आपको भी नहीं मिलता है ना। बदान मीना, शायद मैंने सही लिया है भाई आपका नाम, एक बार फोन करके डियर पूछ लेना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है डियर, ठीक है, जो कि आपकी बंटवारे के समय खींची गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आपकी डोरन लाइन है, जो कि 1893 में खींची गई थी। इंडिया और चाइना के बीच में आपकी मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन है, जो कि आपकी सन 1913 से लेकर 1914 के बीच में आपकी खींची गई थी। बेसिकली आपकी डियर तिब्बत की लाइन है, ठीक है, जिसको चाइना ने कब्जा रखा है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन बताओ, मेजिनोट लाइन किन 2 देशों के बीच में है, ठीक है, मेजिनोट लाइन। आगे, अरे आज तो पहला दिन है,